हेलो डियर स्टूडेंट। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, मोशन अंडर फ्री फॉल का, उसी को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, आज कुछ अच्छे अच्छे JEE IIT के और JEE और नीट के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन मिलेगा, उसे आप डाउनलोड कर लेना। तो आपको अभी तक मैंने 24, 25 जो भी लेक्चर लिए हैं उसके प्रॉपर अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, पूरे नोट्स मिल जाएंगे, और साथ साथ जितने भी DPP उस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड है वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ अगर मोशन अंडर फ्री फॉल है तो उसका 3 इक्वेशन आया था, काइनेमेटिक का 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशन आया था। पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GS। ये फॉर्मूला आया था बन करके। ठीक है, अगर वेलोसिटी घट रही है तो जी क्या लेना है, ए लेना है नेगेटिव। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने वो लेक्चर जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप वो वीडियो लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि मैंने उसमें पूरी डिटेल कॉन्सेप्ट आपको बताई थी। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता करके इसमें मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस करूंगा स्टूडेंट। ठीक है, ये चीज़ को आप नोट कर सकते हो। जब बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो उस समय वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना पड़ता है। जब बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है देन इनिशियल वेलोसिटी u होती है। मैक्सिमम हाइट जो बॉडी को अगर आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो वो हाइट मैक्सिमम क्या होता है, h, और उसकी फॉर्मूला क्या होती है, u स्क्वायर बाई 2g। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब होता है आप ये ग्राउंड से अगर किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो जाने में जो टाइम लगता है हाईएस्ट पॉइंट में, उसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। और टाइम ऑफ डिसेंट मतलब मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में जो टाइम लगती है उसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों सेम ही होता है, तो ये क्या मिलता है हमको, 2u/g। यू क्या है, जिस वेलोसिटी से आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। और जी की वैल्यू या तो 9.8 लेना पड़ता है या 10 लेना पड़ता है, दोनों में से कोई भी लेना पड़ता है। क्वेश्चन में मेंशन है वही लेना, नहीं दिया तो 10 लेकर के भी बना सकते हो, पर प्रॉपर सही क्या है, 9.8। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो, जैसे अगर किसी चीज को किसी हाइट से नीचे गिराया गया है ना स्टूडेंट, जैसे मान लो ये एक टावर है, ये टावर से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वो बॉल नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो किसी वेलोसिटी से हिट करेगा। वो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2GH। याद रखना, ये h क्या है, वो हाइट जहाँ जिस हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया था, और g की वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, तो आप इसको नोट कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना, सारे फॉर्मूला को लर्न कर लेना। चलो स्टूडेंट, अब हम करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये एक टावर है, ठीक, टावर पे एक इंसान खड़ा है और इसने क्या किया, एक बॉल को ड्रॉप किया। ये बॉल है, इसको नीचे की तरफ ड्रॉप किया तो ये नीचे जाएगा और ग्राउंड पे गिरेगा। साथ साथ ये देखा गया कि ये दूसरा इंसान है और ये इधर भाग रहा है। भागते भागते इसको ऐसे जाना है कि बॉल नीचे नहीं गिरे, ये बॉल को क्या कर ले, कैच कर ले। कितनी स्पीड से भागेगा कि ये बॉल को कैच कर लेगा, वो हमको निकालना है। JEE का क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा बॉल है, बॉल नीचे की तरफ गिरा दिया गया इस इंसान ने, ये पर्सन 1 है, पर्सन 1, और ये पर्सन 2 है। ये इधर भाग रहा है, ये इधर आ रहा है। तो ये जो बॉल नीचे की तरफ गिरा है तो ये इसको कैच करने जा रहा है इधर से, तो कितना स्पीड से दौड़ेगा कि बॉल नीचे नहीं गिर करके ये जो इंसान है सेकंड नंबर वाला उसको कैच कर लेगा। वो स्पीड निकालना है। ठीक है, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस दी गई है, दैट इज s। तो आप क्या जानते हो, जितना टाइम में ये नीचे गिरेगा उतना टाइम में इस इंसान को यहाँ तक पहुंच जाना है कि नहीं, जितना टाइम में नीचे गिरेगा उतना टाइम इसको पहुंच जाना है कि नहीं। तो बताओ वो टाइम हम कैसे निकालेंगे, तो कितने टाइम में नीचे गिरेगा उस टाइम को कहेंगे t1।
और T1 निकालने का फॉर्मूला मैंने बता रखा था V/G, क्योंकि U तो ड्रॉप किया गया है और जब किसी चीज को ड्रॉप करते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो A क्या लेना है, पॉजिटिव, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/G। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने T1 निकाल लिया। इसी टाइम में इस इंसान को यहाँ पर पहुंच जाना था कि वो बॉल को कैच कर ले। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टाइम आपको निकालना था स्पीड। क्वेश्चन में स्पीड पूछा था कि कितने स्पीड से ये भागेगा सेकंड इंसान कि इस बॉल को कैच कर लेगा यहाँ पर। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है और टाइम आपने यहाँ पर निकाल रखा है। वही टाइम में इसको, जितने टाइम में ये नीचे आएगा उतने टाइम में इसको यहाँ पहुंच जाना है कि नहीं, उतने टाइम में इसको यहाँ पर पहुंच जाना है स्टूडेंट। तभी तो जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इस बॉल को कैच कर पाएगा। तो जितने टाइम में ये बॉल नीचे आएगा उतने टाइम में इस इंसान को यहाँ पहुंच जाना। तो यानी टाइम दोनों के लिए क्या हो गया, सेम। और टाइम आपने निकाल रखा है, वो टाइम को यहाँ पुट कर देना, उसकी स्पीड निकल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। आप इसको नोट कर सकते हो कॉन्सेप्ट को जो मैंने बताया आपको। जितने टाइम में ये नीचे आएगा, याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, जितने टाइम में ये नीचे आएगा उतने टाइम में इसको यहाँ पहुंच जाना है। और ये कितने टाइम में नीचे आएगा उसकी फॉर्मूला क्या है, V/G। और V कैसे निकालोगे आप, V/G है। तो देखो यहाँ से तो ड्रॉप किया जा रहा था, है ना, यहाँ से तो ड्रॉप किया जा रहा है, तो V निकालने का फॉर्मूला क्या था, ये इसकी V निकालने की फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो V निकालने का देखो, तो V निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये यहाँ, क्योंकि हमने देखा है कि टाइम इज इक्वल टू V/G है, तो ये V कैसे निकालोगे, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, देखो जब इसको ड्रॉप किया जा रहा है तो ये नीचे आएगा यहाँ से यहाँ तक, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, V² - U² इज इक्वल टू 2AS। तो V क्या हो गया, ड्रॉप किया गया तो U 0 हो गया, 2, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, 0 से कुछ बढ़ेगी, V होगी यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन क्या लोगे, +10 इंटू S की जगह में क्या लेना, वर्टिकल हाइट, तो इस टावर की हाइट भी दी गई है, तो ये हाइट यहाँ पुट कर देना, तो V निकल गया यहाँ, इसकी इस बॉल की V निकल जाएगी। और T1 भी निकाल रखे हो आप, उससे फिर T1 निकल जाएगा, फिर इसको आप इसकी स्पीड निकाल देना, इस इंसान की, इस पर्सन की स्पीड आप निकाल लेना कि कैच कर लेगा। बाई S1 दिया गया क्वेश्चन में, S दिया गया, ये S यहाँ से यहाँ तक की बॉल से लेकर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी गई है, ये यहाँ से यहाँ तक S है, और T1 तो आप निकाल ही लिए हो, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी JEE का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है इसमें कि ये एक बुलेट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी U है और ये लकड़ी का प्लैंक है, कई प्लैंक रखे गए हैं, ये एक ही प्लैंक है, फर्स्ट प्लैंक या एक प्लैंक है जिसकी थिकनेस S है। ठीक है, क्या हुआ, ये बुलेट आगे की तरफ मूव किया, करते करते इसे टकराया, तो प्लैंक क्या करेगा, बुलेट आगे जाना चाहेगा, प्लैंक बोलेगा मत जाओ भाई, कहाँ जा रहे हो, वो एज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा, मींस एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये जो प्लैंक एक तरह का रिटार्डिंग फोर्स लगा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। पहले U थी और क्वेश्चन में गिवन है कि 1/10 कम हो गई, तो बची कितना, U से, U की वेलोसिटी जो थी वो 1/10 कम हो गई, U से 1/10 उसकी कम हो गई, तो बची कितना, 9/10 ऑफ U, इतनी रिमेनिंग रही। क्योंकि एक से जब पास हो रहा है तो 1/10 वेलोसिटी घट जा रहा है। क्यों घटेगा, रिटार्डेशन के कारण। देखो आगे बढ़ रहा था, इससे टकराएगा, तो प्लैंक क्या करेगा, रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा, इसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा, 1/10 डिक्रीज कर गया, तो बचा कितना, एक से पास हुआ तो कितना बचा, 9U/10। तो एक से
कितना रिटार्डिंग फोर्स निकाल लगा, इसने कितना रिटार्डिंग फोर्स लगाया वो हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ए कांस्टेंट है प्लैंक का, मतलब रिटार्डिंग फोर्स जो लग रहा है ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट है, क्योंकि फोर्स अगर कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। अगर F कांस्टेंट है तो A भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास फॉर्मूला है ना। अब A क्या होगा, A निकालना हमको। A यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ A बात हो रही है कि एक्सेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन ऑफर्ड बाय दिस प्लैंक। ठीक है, रिटार्डेशन ऑफर्ड बाय दिस प्लैंक, तो वो A हमको निकालना है। तो A कैसे निकालेंगे, बस फॉर्मूला में लगा दो। ठीक है स्टूडेंट, तो A निकालना था तो A को सर्कल कर दो। अच्छा U कितना है, ये पहले वाला U है, ये V हो गया फाइनली, तो U की वैल्यू मालूम है, V की वैल्यू मालूम है, S क्या है, S के जगह में तो S है इसकी थिकनेस, तो यहां से तुम्हारा A निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, A निकल गया। अब अपने को निकालना है, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि कितना यहाँ पर प्लैंक को अरेंज किया जाए। ध्यान से सुनना, हम ये जान गए कि इसका कुछ ना कुछ रिटार्डेशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये बुलेट जो मूव कर रहा है इससे टकराएगा जब, तो इसका रिटार्डेशन होगा, स्पीड घट जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी ऑफर थोड़ी करेगा, एक्सेलरेशन थोड़ी होगा, स्पीड थोड़ी बढ़ेगा। स्पीड तो ऑब्वियस सी बात है, इससे टकराने के बाद कम होगी, 1 से स्पीड हो गई 9/10। तो क्वेश्चन है कितना प्लैंक यहाँ पर नंबर ऑफ प्लैंक्स को लगाया जाए कि ये जो बाहर में बुलेट निकलेगा उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, यानी नंबर ऑफ प्लैंक आपको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्लैंक। तो आपने S तो एक प्लैंक का हो गया। ठीक है, टोटल ये कितना दूर चलेगा वो हम निकाल लेते हैं, दैट इज S टोटल। ठीक है, यहां से बुलेट चलना स्टार्ट किया, 1 से टकराया, 9/10 U हो गया। ऐसे नंबर ऑफ कितने प्लैंक लगेंगे कि फाइनली जब ये बाहर निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आपको S टोटल निकालना है, कितना दूर तक वो चलेगा। तो आप क्या जानते हो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो S टोटल निकालना है, तो फाइनली वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0। तो क्या मिला, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए A को क्या लिखोगे, माइनस A, और एस टी, तो एस टी का फॉर्मूला क्या है, ये माइनस माइनस कट गया, मीन्स एस टी का फॉर्मूला आएगा यू स्क्वायर बाई 2a। तो एस टी का फॉर्मूला आएगा यू स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, अगर आपने एस टी निकाल दिया और आपने एस निकाल दिया यहाँ से, तो एस टोटल क्या होगा, एस टोटल इज इक्वल टू नंबर इनटू एस इंडिविजुअल, तो इससे एन निकल जाएगा। ये आपने निकाल रखा है, ये आपने निकाल रखा है, दोनों को इसकी जगह में इसकी वैल्यू को पुट कर देना, इसकी जगह में इसको वैल्यू को पुट कर देना। एस कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, एस की वैल्यू तो ऐसी है, और एस टोटल आपको यहाँ से निकल जाएगा। एक बार फिर से बता दें, देखो अगर मान लो आपको एस टोटल निकालना है कि कितना टोटल प्लैंक लगाना पड़ेगा, कितना दूर ये चलेगा यहाँ से यहाँ तक, एस टोटल निकालना है, और एस टोटल निकालने में फाइनली वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूला पुट करोगे, इसमें यू क्या था, यू तो यू ही था, तो आप एस टी कितना निकालोगे, एस टी निकलेगा यू स्क्वायर बाई 2a, और a की वैल्यू कहाँ से पुट करोगे, यहाँ से। तो a आपने अगर निकाल रखा है, a कैसे निकालोगे बताओ, a निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा ये v स्क्वायर, और v स्क्वायर क्या है, 9u/10 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर तो यू स्क्वायर लिखोगे, अपॉन क्या लिख दोगे यहाँ पर बताओ, 2 इंटू एस। तो यहाँ से आपको ये जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट करना है, ये a की वैल्यू आएगी, उस ये पूरी वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट करना है a की जगह। तो s टोटल इन टर्म्स ऑफ s आ जाएगा अराउंड 5.23 s आएगा।
इसका मतलब 5.23 क्या है, नंबर है, और आधा प्लैंक तो है नहीं, पूरा प्लैंक की बात हो रही है। तो टोटल कितने प्लैंक होंगे, 6 प्लैंक लगाना होगा, क्योंकि 5 प्लैंक तो हो ही गया, छठवें प्लैंक जो होगा उसके 0.23% अंदर जाकर के वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो टोटल नंबर ऑफ प्लैंक कितना लगा, जब आप इसके जगह में a पुट करोगे ना, तो यहाँ पर जब पूरा सॉल्व करोगे तो 5.2 आएगा, 5.2 टाइम्स ऑफ s। तो टोटल s क्या है, यहाँ से यहाँ तक की s है, और एक की s दी गई है, तो ऐसे करके नंबर अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक st निकल जाएगा। मीन्स st है क्या, st है n इंटू s। ठीक है, तो यहाँ n की वैल्यू आएगी तुम्हारी 4.2, मीन्स 5 तो तुम्हारे होंगे ही, छठवा वाला का 0.26% अंदर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मीन्स टोटल नंबर ऑफ प्लैंक कितने होंगे, आप इसको चेक कर लेना, इसका आंसर 6 आएगा। ठीक है, मीन्स 5.2 में मतलब 5वें में तो पूरा क्रॉस कर जाएगा, ये वाला बुलेट 5वें को तो पूरा क्रॉस कर जाएगा, छठवें में जैसे ही इंटर करेगा 0.23s में मतलब 20% अंदर जाकर के वो 0 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, एस टी इज इक्वल टू एन इंटू एस, और ये जो n है ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आएगा 5.2 जब इसको आप सॉल्व करोगे। तो a की जगह में क्या पुट करना है, a की जगह में ये वाली पूरी वैल्यू को पुट करनी है, दैट इज 9/10 u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s, इसको आपको पुट करना है, तो आंसर आपका आ जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन के मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक रॉकेट है, ठीक, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये 20 सेकेंड के लिए इसमें इसको चालू किया जाता है, मतलब ये टेक ऑफ करता है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 सेकेंड के लिए। जैसे ही थोड़ा ऊपर जाता है h1 हाइट तक, फिर इसकी फ्यूल एम्प्टी हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब क्योंकि इसके पास एनर्सिया है मोशन का, तो ये और ऊपर जाएगा, है ना, क्योंकि वो पहले से मोशन में था तो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, लेकिन जाते जाते थोड़ा देर में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0। अब फिर क्या होगा, नीचे आएगा। तो क्वेश्चन है आपको ये h1 निकालना है और ये h2 निकालना है। तो h1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये b स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल 2a, क्योंकि u 0 थी तो u 0 हो गया, यानी b स्क्वायर बाई 2g। और v कैसे निकालोगे, देखो v नहीं दिया गया, v क्या है, u 0 था, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आप v कैसे निकालोगे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है, 0, a कितना दिया गया है 40, और कितने टाइम की बात हो रही है 20 सेकेंड, तो आपने यहाँ 20 रख दिया, तो आपने यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी 20 सेकेंड में निकाल दिया, दैट इज 800 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर g की वैल्यू रखनी है, तो आपको h1 मिल जाएगा। क्योंकि h1 में क्या है, ये इनर्सिया में था तो ये थोड़ा दूर और ऊपर जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगी 0, तो आपको h2 निकालना है। अब तो आप फॉर्मूला क्या जानते हो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ah, आपको h2 निकालना तो h2 रखना। अब देखो v क्या है, फाइनली वेलोसिटी 0 हो जा रही है ना, तो आपको v 0 लिखना है। अब यहाँ तक जब यहाँ तक जब रॉकेट पहुंच चुकी है, तो यहाँ जो वेलोसिटी इसकी खत्म हुई, मतलब यहाँ जो वेलोसिटी इसकी पहुंच चुकी है दैट इज 800, वही यहाँ पर u का काम करेगी। जैसे रॉकेट यहाँ से पहुंचा 0 में था, गाड़ी की इंजन की फ्यूल जलेगी तो बढ़ते 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 कितनी हो गई, यहाँ पर v हो गई। अब फ्यूल खत्म हो गई तो फ्यूल तो जलने के लिए है नहीं, लेकिन क्योंकि वो मोशन में था तो वो मोशन के कारण ऊपर जाएगा, और जब वो ऊपर जा रहा है तो h2 हाइट कवर करेगा, फिर फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब इस कंडीशन पे पहुंचा है तो जो इसकी v थी वही यहाँ पर u बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर u की जगह में पुट करना, और यहाँ पर नेगेटिव लेने का कारण क्या है, यहाँ पर a पॉजिटिव लिया यहाँ से यहाँ तक में, क्योंकि ये एक्सेलरेशन फ्यूल के जलने से आ रहा था, क्योंकि वेलोसिटी देखो 0 से कितनी हो गई थी, 0 से 800 हो गई, 0 से कितनी हो गई बताओ, 0 से 800 हो गई, क्योंकि फ्यूल जल रहा था, फिर फ्यूल खत्म हो गया, तो खत्म हो गया, लेकिन इनर्शिया के कारण ये ऊपर जाएगा और फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर ए आपको नेगेटिव लेना ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल की कंसेप्ट आ गई, क्योंकि यहाँ पर फ्यूल नहीं है, एनर्जी। ये फॉर्मूला लगाएंगे, आपका फॉर्मूला है कि नहीं, ये वाली पूरी फॉर्मूला। तो v क्या लिया, 0, क्यों,
क्यों 0 लिया गया? u लेना है, ठीक है स्टूडेंट। तो u की वैल्यू मालूम है। और देखो g नेगेटिव क्यों लिया गया है? जी नेगेटिव क्यों लिया गया? क्योंकि स्पीड घट रही है, देखो 0 हो रही है ना स्पीड, यहाँ पर 0 हो गई। 800 यहाँ थी, यहाँ 0 हो गई, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए जी की वैल्यू -9.8 लेंगे। बस वैल्यू में पुट कर देंगे तो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, आप कमेंट कर सकते हो, आंसर H2 निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम H2 भी निकाल देंगे। ये भी JEE का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इजी, और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद से बनाओ। चलो बनाओ, ट्राई करो। ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। कैसे बनेगा? एक पर्सन है जो स्टोन को थ्रो कर रहा है ऊपर की तरफ। जैसे मान लो ये पर्सन है, ये क्या कर रहा है? स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका, तो स्टोन ऊपर जाएगा। विथ स्पीड, कितनी स्पीड से फेंका? u से फेंका। फाइंड द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अच्छा, h मैक्सिमम में जाते जाते, यहाँ से फेंके, जाते 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 क्या हो जाएगा? यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है कि नहीं? तो आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट, तो v² - u² = 2gh, यही फॉर्मूला जानते थे। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, -u² = 2। g पॉजिटिव लो कि नेगेटिव लोगे? स्पीड घट रही है, u से कितनी हो गई? 0। तो स्पीड घट रही है, इसलिए क्या लो? मैक्सिमम। तो माइनस माइनस कट गया, तो क्या निकला? h मैक्सिमम u² / 2g। तो ये होगा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो ये मैक्सिमम हाइट निकल गया। अब टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम निकालना था, तो टाइम का फॉर्मूला क्या जानते थे? v = u + at, ठीक है। तो v क्या हो रहा है? फाइनल वेलोसिटी 0, तो आप क्या लिखोगे? 0। u तो u है, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है, तो क्या लिखोगे? -g। और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ से का टाइम क्या लगेगा? t। ये क्या लिखोगे? टाइम को t1 लिखो। तो t1 क्या मिला? घट रही है, तो आप यहाँ g क्या लोगे? माइनस। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? gt1 = u। तो t1 क्या मिला? u/g। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो ये मैंने फिर से क्विक रिवीजन कर दिया है। ये इंसान है, नीचे गिरा रहा है, मोशन अंडर फ्री फॉल है, कोई एयर नहीं है, ये मानते हैं। ऑल बॉडी हैव सेम एक्सीलरेशन, मतलब यहाँ से हाथी भी गिरेगा तो उसका भी जी 9.8 लेना है, चींटी भी गिरेगा तो उसका भी जी कितना लेना है? 9.8, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको ग्रेविटेशन में बताऊंगा, फ्री फॉल का, और अच्छे से, कि इसका मतलब क्या है। 9.8 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है। अभी सिर्फ याद रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल है, अंडर ग्रेविटी गिरता है, तो ए की वैल्यू क्या लेना? अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो +g, और अगर ऊपर फेंक रहे हो वेलोसिटी घटेगी तो माइनस। बस ये याद रखना। 3 इक्वेशन थे, ये 3 इक्वेशन आप लर्न कर लेना, बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया है मैंने शॉर्टकट में, वही चीज है ना स्टूडेंट। अपवर्ड मोशन में आपको क्या लेना है? मैक्सिमम हाइट में 0 हो जाता है वेलोसिटी, आप इसको नोट कर सकते हो। ये सब मैंने बता रखा है, अब इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखना स्टूडेंट, ठीक है। उसमें मैंने सारे कंसेप्ट मैंने बताया कि वेलोसिटी डिक्रीज करता तो ये नेगेटिव लेना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट है, ये भी बता दिया था। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करेंगे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि एक बॉल है जिसको थ्रो किया जा रहा है ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड, विद स्पीड ऑफ 19 मीटर पर सेकेंड। तो यू मालूम है, कितना है यू? 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये जाएगा जाएगा, यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ v कितनी हो जाएगी? 0। अब वहां से नीचे आने स्टार्ट करेगा, तो क्या बोला जा रहा है? देखना ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ना। तुम्हें लग रहा है आसान, लेकिन गलती कर दोगे। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ इतना, यहाँ से फेंका गया बॉल को टावर के ऊपर से, कितनी स्पीड से? 19.6 मीटर पर सेकेंड से। और सुनो ये लाइन, सुनो ये लाइन क्या लिखा गया है? फ्रॉम द टॉप एंड रिटर्न टू द अर्थ इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में रिटर्न आता है अर्थ में, यानी ये ग्राउंड अगर है ना,
तो ग्राउंड में आने के लिए टॉप से, याद रखना, ये नहीं बोला कि टोटल टाइम 6 सेकंड लग रहा, वर्ड का ध्यान दो, टोटल टाइम नहीं बोल रहा कि यहाँ से यहाँ आने में टाइम लग रहा 6 सेकंड, क्या बोला है, फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर एंड रिटर्न टू द अर्थ इन 6 सेकंड, मतलब 6 सेकंड में रिटर्न आ रहा है। तो हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, ध्यान से सुनो, हम मानेंगे कि यहां से यहां आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम को क्या मानेंगे, 6 सेकंड। ये पूरा टाइम नहीं है, ठीक है, पूरा टाइम नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, कि यहां से गया होगा कुछ टाइम लिया, फिर यहां आया कुछ टाइम लिया, ये नहीं बोल रहा हूं, यहां से यहां आने का टाइम क्या दिया गया, 6, ठीक है, क्योंकि बोला नहीं है तो आपको यही लेना है, बिल्कुल याद रखना ये बात, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आपको टाइम क्या लेना है, यहां से यहां तक का टाइम। अगर बोला रहता कि टोटल टाइम टेकन बाय दिस ऑब्जेक्ट, तब आपको ये यहां से यहां तक के टाइम लेना पड़ता है, लेकिन नहीं बोला है, इसलिए आप टाइम क्या लोगे, टाइम ऑफ रिटर्न मींस कहां से टाइम कंसीडर करोगे, ये पोर्शन से ये पोर्शन, यहां से लेकर के यहां तक आप कंसीडर करोगे, तो टाइम दिया गया है। अब एक चीज बताओ, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों लेंगे, देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ पर प्लस हो गया, फिर यहाँ आते आते यहाँ पर क्या हो गया, ये ऊपर गया प्लस, नीचे आया माइनस, तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहीं से थ्रो किया गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 हो जाएगा। अब जब तुम एक डायरेक्शन में पॉजिटिव लिए हो तो रिवर्स डायरेक्शन में क्या लोगे, नेगेटिव, इसलिए एस नेट जब नीचे है तो इस समय क्या लोगे, नेगेटिव। और आपको हाइट निकालना है, तो हाइट मतलब एच निकालना है, यहाँ से इस टावर की हाइट निकालनी है, तो आप फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पुट करोगे, तो एस के जगह में क्या लेना पड़ेगा, माइनस एच, क्यों, क्योंकि यहाँ तो आपने यहाँ से फेंकना स्टार्ट किया है, ठीक है, आपने कहाँ से फेंकना स्टार्ट किया, यहाँ से, कहाँ से फेंक रहे हो, यहाँ से ऊपर जा रहा है, गया गया प्लस हुआ, आया आया माइनस हुआ, तो यहाँ आकर के 0 होगी, तो इस डायरेक्शन में अगर ये मूव करेगा, आप काइनेमेटिक इक्वेशन लगा रहे हो तो एस क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, तो यहाँ एस क्या है, नेगेटिव। ए नेगेटिव क्यों लोगे, यहाँ तो देखो स्पीड बढ़ रहा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन सोचो थोड़ा, आपका फेंकने का डायरेक्शन किधर था, यू ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, याद रखना स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला का मतलब क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एस मतलब आपने इस डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन नीचे है और इसका डायरेक्शन ऊपर है, जब भी ऐसा रहे ना तो आपको एक क्या लेना है, नेगेटिव। जब भी नेट डिस्प्लेसमेंट का लिख लो, नेट डिस्प्लेसमेंट का और वेलोसिटी क्या जा रहा है अगर कुछ है तो ए क्या लेना पड़ता है, नेगेटिव। या तो आप ऐसे भी याद रखो, पहला कंडीशन क्या दिया गया, वेलोसिटी देखो घट रहा है ना, जो पहला कंडीशन दिया रहता है उसको ही माना जाता है। तुम बोलोगे सर यहाँ तो घटा फिर तो बढ़ रहा है, तो हम प्लस क्यों नहीं लिए, यहाँ पर प्लस इसलिए नहीं लिए क्योंकि जो पहला कंडीशन है उसको फेवर करना, तो पहला कंडीशन क्या है, वेलोसिटी घट रहा है, देखो घटते घटते 0 हो गया, है ना। या तो आप ऐसे याद रखना कि फेंकने का डायरेक्शन ऊपर और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे, इसलिए आपको क्या लेना है, क्योंकि ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है और फेंक रहे हो ऊपर की तरफ, तो u और g का डायरेक्शन कभी भी नेगेटिव रहे उस समय आपको ये इक्वेशन में क्या आएगा, बीच में नेगेटिव आएगा। बहुत अच्छा चीज आपको बताया, अब कुछ नहीं करना, बस इक्वेशन में पुट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। आपको निकालना क्या था इसमें, देखो क्या निकालना है आपको, इस क्वेश्चन में हाइट निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, माइनस एच इज इक्वल टू यू, आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 19.6, तो यहाँ क्या लिख दोगे 19.6, ठीक है, इनटू टाइम कितना लोगे 6, है ना, प्लस हाफ, ए के जगह क्या लोगे, डायरेक्शन अपोजिट है ना, यू और इसका डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए क्या लोगे -9.8 इंटू 6 का स्क्वायर। यहाँ पर टाइम भी याद रखना, टाइम नहीं बोला इसलिए यहाँ से यहाँ तक के टाइम को आपको कंसिडर करना है, इसको सॉल्व करना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा एच 50 कुछ आएगा, 58 या 59 कुछ अराउंड हाइट मीटर आएगा आंसर, कमेंट करना स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोला है, एक मिनट स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो ध्यान से, कि आप इसको ट्राई करो स्टूडेंट, देखो पढ़ो क्वेश्चन को क्या दिया गया है, एक बॉल है, ये बॉल है, ठीक है, इसको क्या किया जा रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है,
वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20, मतलब u कितना दिया गया है 20, ठीक है। कहाँ से फेंका जा रहा है? मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, ये बिल्डिंग्स के ऊपर से फेंका जा रहा है जिसकी हाइट दी गई है। वही क्वेश्चन, अब ये यहाँ से जाएगा 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 ऊपर 0 हो जाएगा। द हाइट अप टू विच, जहाँ से फेंका जा रहा है उसकी हाइट दी गई है 25 सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया, जहाँ से फेंका जा रहा है ये प्लस S1, ये इधर आएगा माइनस S1। यहाँ से गया 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 प्लस हुआ, आया 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 माइनस हुआ, तो प्लस कितना हो गया 0। और आप रिवर्स डायरेक्शन में जाओगे तो ये डायरेक्शन लेना पड़ेगा नेगेटिव, इसलिए यहाँ h क्या है माइनस। तो यहाँ बोला जा रहा है हाउ हाई विल द बॉल राइज, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट निकालनी है, h1 निकालना है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगाइए, वाला फॉर्मूला लिख दीजिए। अब बताओ वेलोसिटी घट रहा है तो क्या माइनस जी, है ना, एक फाइनल वेलोसिटी की जगह में क्या लोगे 0, इसके जगह में 0, और u क्वेश्चन में गिवन है a के जगह में ले लेना, और s2 लोगे h1। तो ये तो आपसे बन जाएगा, इतना आप पढ़ लिए तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर, ये वाला टाइम नहीं करेंगे और का डायरेक्ट, तो इसलिए कोई अभी क्वांटिटी की अननोन आपको सॉल्व करना और पॉजिटिव आंसर लिखना, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। ये इक्वेशन को तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं स्टूडेंट, बहुत ही आसान, टाइम दिया गया है देखो, तो आप इसको सॉल्व करना और मुझे कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होगा। एक बार मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर टी है, और ये टी कौन सा है, आपने यहाँ से यहाँ तक की वाली बात ली है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट ली है, और यहाँ पर पहुँच करके वेलोसिटी कितना हो गया था 20, क्यों हुआ, क्योंकि 20 से आपने फेंका था तो पहुँच करके भी 20 ही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरी बात यहाँ एच नेगेटिव लेने का कारण क्या है, क्योंकि ऊपर जा रहा था, है ना, ऊपर जा रहा था फिर इधर आया 0 हो गया। आप नेगेटिव डायरेक्शन में लोगे तो नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ पर -25 दिया गया। दूसरी बात, ए को नेगेटिव क्यों लिया गया, मैं फिर से बताना चाहूंगा, ए को नेगेटिव इसलिए लिया गया कि जब आप इसको फेंक रहे थे तो उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ था और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ था, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट रहेगा तो ए की वैल्यू क्या बोला, नेगेटिव होगा, ठीक है स्टूडेंट। और ट्रेस द, नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस बॉल, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, तो ट्रेजेक्ट्री कैसा है, ट्रेजेक्ट्री के लिए हम s = ut + ½ at² करेंगे। तो यहाँ पर y एक्सिस में है, वर्टिकल मोशन है, तो ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा इसका, देखो y = ut + ½ at², ये इसका ट्रेजेक्ट्री होगा, s के जगह y लिख देना। मतलब इसका पाथ कैसा होगा, वर्टिकल है, इस तरह का पाथ है, ठीक है। मतलब ये पैराबोलिक शेप अगर लेगा, अगर आप इसका शेप बनाओगे, ग्राफ बनाओगे s और t के बीच में, तो ये पैराबोलिक बनेगा। और इक्वेशन क्या होगा, y = ut + ½ at², ठीक है स्टूडेंट। तो आज के क्लास को यही कंक्लूड करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलो कल फिर मिलेंगे, थैंक यू।